नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल वी प्लस एजुकेशन पर। हमारी जो वीडियो है इसके अंदर हम हमारा जो एचटेट का पेपर हुआ है ना 31 जुलाई को इवनिंग शिफ्ट में जो हमारा पीआरटी का पेपर हुआ है उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हमारी जो सीडीपी है उसके पोर्शन को हम अभी देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन है, उसका कौन सा आंसर बनेगा। तो आइए आज की वीडियो है इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि सोशियो कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी है ये किसके द्वारा दी गई थी। तो जो सोशियो कल्चर है वो हमारी लेव वाइगोत्स्की है, इसके द्वारा दी गई है। इसके बाद है हमारा सेकंड क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट, की सिर्फ और सिर्फ जो वातावरण है उसके द्वारा कौन सा कारक प्रभावित होता है। इसका सही उत्तर आएगा वो आएगा एटीट्यूड। इसके बाद है हमारा थर्ड आंसर। इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्रोप्रिएट टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी यानी कि टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी कौन सी नहीं है इसमें से। इसका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3, जो रोट लर्निंग है वो एक हमारी सही तकनीक नहीं होती है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट इंश्योर ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ लेटर चाइल्डहुड गैंग एक्टिविटीज ऑन देयर लर्निंग। तो इसका जो हमारा सही आंसर बनेगा वो बनेगा होल्ड्स प्रीजोइडल एटीट्यूड। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 5 कि इन कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन विच डज नॉट कम्स अंडर को स्कोलेस्टिक असेसमेंट, की कौन सा है जो हमारा को स्कोलेस्टिक के अंडर नहीं आता। तो होम असाइनमेंट है वो हमारा को स्कोलेस्टिक के अंडर नहीं आएगा, ये हमारा स्कोलेस्टिक है उसके अंडर आता है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन द इंक्लूसिव एजुकेशन, कि इंक्लूसिव एजुकेशन है उसके बारे में कौन सा कथन सही है। सबसे पहला दिया गया है कि दिस इज ओनली फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, दिस इज ओनली फॉर डिसेबल्ड एंड सोशली बैकवर्ड चिल्ड्रन, दिस इज ओनली फॉर इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड, दिस इज फॉर ऑल चिल्ड्रन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो सभी बच्चों को एक साथ लेके आने की बात करती है। इसका आंसर रहेगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट रिलेटेड टू द फिजिकल चेंज इन दी चिल्ड्रन, की बच्चे की जो फिजिकल डेवलपमेंट है उससे संबंधित कौन सा नहीं है। हाइट है वो भी इससे संबंधित होती है फिजिकल डेवलपमेंट से। सर्कमस्टांसेस इंटरनल ऑर्गन्स भी हैं, लेकिन परसेप्शन जो होता है वो बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित है, ना कि हमारा फिजिकल डेवलपमेंट से। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, यहाँ पर क्या है हर एक क्वेश्चन के अंदर नोट पूछा गया है, करेक्ट रिगार्डिंग इंडिविजुअल डिफरेंस, की इंडिविजुअल डिफरेंस है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं इंडिविजुअल डिफरेंस एग्जिस्ट, क्या है व्यक्तिक भिन्नता संज्ञान क्षेत्रों में होती है, ये ठीक है नहीं है। इंडिविजुअल डिफरेंस आर नॉट फाउंड इन साइकोमोटर डोमेन, ये जो हमारा फोर्थ है सेकंड है ये इसका गलत है, क्योंकि साइकोमोटर है उसके अंदर भी हमारे इंडिविजुअल डिफरेंस है वो होती है और बाकी हैं वो हमारे सही है। तो इसका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद है प्रश्न नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रिलेटेड टू वर्नियर हायरार्की इंटेलिजेंस थ्योरी। तो ये इसके से हमारा जो पीजीटी का है उसके अंदर भी क्वेश्चन आया था, वो मैंने करवाया था। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी ना तो आप इसका क्वेश्चन को बिल्कुल सही करके आए होगे। मेजर फैक्टर भी इसके अंदर होता है, माइनर भी होता है और स्पेसिफिक भी होता है, लेकिन जो पर्सनल फैक्टर है वो इसके अंदर नहीं होता। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिव्स डज नॉट अफेक्ट लर्निंग पॉजिटिव, कौन सा है जो इसको लर्निंग है उसको पॉजिटिवली अफेक्ट नहीं करेगा। पहला है अनअवेयरनेस, अनअवेयरनेस है वो पॉजिटिवली इफेक्ट कर ही नहीं सकती, वो नेगेटिवली इफेक्ट करेगा। तो इसका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड बी इनकरेज्ड फॉर ए जेंडर बायस्ड फ्री टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जेंडर बायस्ड फ्री लर्निंग जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है इसके लिए हमें हमारे पास ऑप्शन है होमोजीनियस ग्रुपिंग होनी चाहिए, जेंडर न्यूट्रल एग्जाम्पल, स्टीरियोटाइप्ड कंटेंट एंड बायस्ड लैंग्वेज। तो इसके लिए हमें क्या है जो जेंडर न्यूट्रल एग्जाम्पल है वो सेट करने चाहिए, कि कोई भी जेंडर है, जेंडर किसी भी चीज़ है, कोई भी कार्य क्षमता है उसको इफेक्ट नहीं कर सकता। अगर इस तरह के एग्जाम्पल सेट करेंगे तो वो बेटर होगा हमारे इसमें। इसके बाद है प्रश्न नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स थिंकिंग एनहांस लर्निंग, कौन से टूल्स हैं जो थिंकिंग है उसको बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन है हमारा इमेज, लैंग्वेज, कंसेप्ट एंड प्रोपोजिशन। तो ABCD फोर्थ है इसका जो सही आंसर रहेगा। इसके बाद है अगला प्रश्न नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्सनल फैक्टर रिलेटेड टू द लर्नर अफेक्टिंग लर्निंग। ऑप्शन दिए गए हैं एस्पिरेशन, कंटेंट, एप्टीट्यूड एंड रेडीनेस। तो इसका जो सही आंसर बनेगा हमारा वो बनेगा कंटेंट, क्योंकि इसके अंदर पूछा गया है नोट। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न कि विच साइकोलॉजिस्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इनर स्पीच, जो इनर स्पीच है उसका कंसेप्ट किसने दिया था। तो ये दिया था हमारा वाइगोत्स्की ने।
इसके बाद है हमारा CWSN। CWSN है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी है चाइल्ड विद स्पेशल नीड। चाइल्ड विद स्पेशल नीड, थर्ड हमारा इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद है हमारा लर्निंग बाय डूइंग, जो है ये हमारा प्रोग्रेसिव एजुकेशन से संबंधित होता है। तो ये क्या है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही उत्तर रहेगा। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 17, विच फॉर्म ऑफ कोग्निशन इज द फीलिंग रिसीव्ड फ्रॉम द सेंस। ये जो हमारे सेंस है उससे हमारी जो फीलिंग्स रिसीव्ड फ्रॉम द सेंसेस, यानी कि सेंसेस से जो चीज़ें हम ग्रहण करते हैं, तो इसका जो सही आंसर हमारा बनेगा वो बनेगा सेंसेशन। इसके बाद है प्रश्न नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड के इमोशन के बारे में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है? इमोशंस आर इंडिविजुअल नेचर, ठीक है। इमोशन डू नॉट हैव द क्वालिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा गलत दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही उत्तर रहेगा। प्रश्न नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट करेक्टली डिस्क्राइब ए क्रिएटिव चाइल्ड। एक क्रिएटिव चाइल्ड है उसको सही से डिस्क्राइब कौन सा ऑप्शन नहीं करेगा? ओरिजिनल आइडियाज भी करेगा, बोल्ड एटीट्यूड भी होगा, फ्लुएंसी ऑफ थॉट्स भी होगा, कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं होगी। यहाँ पर जो क्रिएटिव बच्चे हैं होते हैं उनके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 20, विच कंसेप्ट इज नॉट डिस्कस्ड बाय द पियाजे ने कौन सा नहीं डिस्कस किया? एसिमिलेशन भी इसका है, अकोमोडेशन भी है, इक्विलिब्रियम है, लेकिन सिग्रेशन है ये पियाजे ने नहीं दिया हुआ। अगला प्रश्न 21, विच साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट ऑल टाइप्स ऑफ इमोशन इमर्ज बेसिक इंसिस्ट। ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास यहाँ पर वुडवर्थ, आइजेंक, वॉटसन एंड मैकडूगल। तो इसका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज ऑल्सो नोन एज, जो हमने पीजीटी का किया था ना उसके अंदर हमारा क्वेश्चन था, उसके अंदर असेसमेंट ऑफ लर्निंग था, वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है इसको हम समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। तो देखो जो कल हमने वीडियो कराई थी उससे से हमारे 2 क्वेश्चन इसमें अभी डायरेक्ट बन गए हैं। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज डज नॉट कम अंडर प्री कन्वेंशन। मैंने कहा था ना कि जो कोलबर्ग है उसके जो 3 लेवल और 6 स्टेज हैं वो जरूर पढ़ के जाए, उससे आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो प्री कन्वेंशनल है, प्री कन्वेंशनल से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें क्या प्री कन्वेंशनल में हमारी क्या होती है? स्टेज ऑफ इंडिविजुअल राइट की भी आती है और स्टेज ऑफ गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, सी और डी हमारी है वो प्री कन्वेंशनल के अंदर आती है। तो इसका हमारा जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डेवलपमेंटल चेंज अंडर डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स। ऑप्शन है थाईलैंड, इंग्लैंड, बेबी हेयर, टेम्परेरी टीथ। ये भी हमारा क्या है उस पीजीटी वाला जो हमारा सीडीपी का पोर्शन था उसके अंदर इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो हमारा सही आंसर बनेगा ना वो बनेगा प्री सेक्स। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 25 हमारा, पनिशिंग स्टूडेंट्स इन टीचिंग लर्निंग स्टूडेंट इज व्हाट काइंड ऑफ मोटिव। बच्चों को हम जो पनिशमेंट देते हैं तो किस प्रकार का हमारा उत्प्रेरक है? बायोलॉजिकल, इंटरनल, एक्सटर्नल या फिजिकल? तो हमारा एक्सटर्नल होता है क्योंकि हम बाहर से उनको मोटिव करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेशल नीड ऑफ लोकोमोटर इंपेयर्ड स्टूडेंट्स। ऑप्शन है वोकेशनल ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिपेंडेंट बिहेवियर या अडेप्शन। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा हमारा डिपेंडेंट बिहेवियर। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारा 27, द फॉलोइंग सिम्टम्स इंडिकेट विच टाइप ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज। कि निम्नलिखित लक्षण किस प्रकार की अधिगम कठिनाई को इंगित करते हैं? हमारे पास क्या 2 स्टेटमेंट दी गई है, इनएबिलिटी टू राइट न्यूमेरिकल एंड यानी कि जो लिखने हैं उसमें संबंधित है, एंड डिफिकल्टी इन बेसिक अर्थमेटिक कैलकुलेशन। तो क्या है हमारी यहाँ पर डिस्कैलकुलिया बनती है और हमारी लिखने से संबंधित है तो हमारी क्या कौन सी बनती है? डिस्ग्राफिया। तो इसके अंदर क्या है डिस्ग्राफिया हमारा दिया नहीं हुआ है तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा डिस्कैलकुलिया। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, विच वे ऑफ प्रोवाइडिंग लर्निंग एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स इज नॉट अप्रोप्रिएट। कि कौन सा स्टूडेंट्स को हम जो लर्निंग एक्सपीरियंस देते हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं है? ऑप्शन है हमारे रिलेटिंग न्यू नॉलेज, नई नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज से करना रिलेट करता है, एम्फेसाइज द यूज ऑफ यूनी सेंसरी, एक ही उसके ऊपर हम इसको बल नहीं देंगे, नोट पूछा गया, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही उत्तर होने वाला है। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉजिटिव फैक्टर अफेक्टिंग प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन। बच्चों की सोशलाइजेशन से रिगार्डिंग यहाँ पर प्रश्न है वो पूछा गया है। तो क्या है हमारा अप्रोप्रिएट लैंग्वेज भी होगा, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट और यूज होगा, लेकिन जो हमारा नहीं होगा नोट पूछा गया है, हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 30, व्हाट पाथ डज चाइल्ड्स डेवलपमेंट फॉलो। कि बच्चे का जो पाथ है कौन सा फॉलो करता है जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है? तो स्पाइरल इसका सही आंसर होगा, लीनियर हमारा नहीं होता, सर्कुलर नहीं होता, स्ट्रेट नहीं होता, स्पाइरल होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर रहेगा फर्स्ट। तो ये थे हमारे सीडीपी के टोटल 30 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके 30 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं।
आई होप आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे बन रहे होंगे, क्योंकि पेपर है काफ़ी ईजी आया हुआ है। हमारा CDP का जो पोर्शन है स्पेशली वो काफ़ी ईजी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।